हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिक्स गेटवे। मेरा नाम है नितिन धीमान और आपका हमारे चैनल एफिक्स गेटवे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, क्या आप कोई बिज़नेस करते हैं तो और आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन हो रहे हैं। रिटेन का मतलब है क्या आपने जो कस्टमर बना रहे हैं वो बार बार आपके पास रिपीट होकर आ रहे हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए या आपकी सर्विस लेने के लिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं। और अगर हम किस तरह से उन्हें लाया जा सकता है वापस, हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को, और आप जान पाएंगे कि हम इसमें और क्या क्या नया ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बिज़नेस के कस्टमर्स को वापस लाने के लिए। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू कीप योर कस्टमर हैप्पी और रिटेन। जब आप कस्टमर को हैप्पी रखेंगे तो रिटेन ऑलरेडी हो जाएंगे, आपके पास वापस खुद ही आना चाहेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट्स है इसके लिए तो वो है ट्रीट योर कस्टमर राइट। अब ट्रीट योर कस्टमर राइट का मतलब है आप उनको, अपने कस्टमर्स, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आप कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर्स हैं, या आप कोई छोटी शॉप चला रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर्स हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स को इम्पॉर्टेंट फील नहीं करवाएंगे तो उनको एक फील का गुड का जो होता है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप उनको उनके नाम से पुकारिए। अगर मैं किसी शॉप पर जाऊं या किसी मैं बिज़नेस जो मेरा क्लाइंट है मैं उसके पास जाऊं और वो मुझे मेरे नाम से पुकारता है तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, मैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रखता हूँ, इसलिए मेरा नाम याद रखता है। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर्स को उनके नाम से पुकारते हैं तो उसको एक फील गुड वाला फैक्टर आता है और वो अपने को एक इम्पॉर्टेंट बंदा फील करने लगता है और वो एक खुश आपको उसके अंदर एक मोटिवेशन आती है। ठीक है, आप उसके नाम से पुकारिए। उसकी फैमिलीज़ के बारे में पूछते रहिए कि आपकी फैमिली कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपके घर में। ठीक है, उनके वेकेशंस प्लान के बारे में जानिए कि कहाँ जा रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं। इस तरह से चीज़ें जो होती हैं उनकी बातचीत करनी चाहिए उनको। उनके बर्थडे अगर आप याद रखना चाहते हैं या कुछ कहीं नोट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप उनके बर्थ नोट कीजिए, उनकी क्या उनके इंटरेस्ट है वो नोट कीजिए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उनको जब ट्रीट करेंगे, एक जब ट्रीटमेंट जब उनको अच्छा मिलेगा किसी भी कस्टमर्स को, तो वो अपने आप को फील गुड वाला फैक्टर देगा और वो मोटिवेट हो जाएगा और वो आपके पास वापस ज़रूर आना चाहेगा कि हाँ, ये जो है ये मेरा ध्यान रखता है, मेरी फैमिलीज़ के बारे में पूछता है और इसको मेरी बर्थडे, मेरे वेकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है, तो मुझे यहाँ पर ज़रूर वापस आना चाहिए। चाहे भले ही आप उनको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ और चीज़ें बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका कस्टमर ज़रूर रिटेन हो जाएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है काइंडनेस ग्रेटिट्यूड। काइंडनेस ग्रेटिट्यूड मतलब आप उनको टाइम दीजिए कस्टमर्स को। अगर आपका कस्टमर्स आपसे बात करना चाहता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप उनको टाइम दीजिए। अगर वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहता है, आप उनको टाइम दीजिए और उनको समझाइए। अगर वो आपको और कुछ जो है काम देना चाहता है या आपसे कुछ और परचेज़ करना चाहता है या आपको और कुछ सर्विस देना चाहता है, तो आप उनके सर्विस को या उनके जो वो कहना चाह रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप उनको टाइम देंगे, उनको एक फील गुड वाला फैक्टर आएगा तो उनको लगेगा कि हाँ, ये मेरी सुनते हैं, और ये जब मेरी सुनते हैं तो मैं इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता हूँ, और वो आपके पास ज़रूर वापस आना चाहेंगे अपने जो भी आप सर्विस उनको दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हैं, और इससे वो आपके कस्टमर खुश रहेंगे और आपके पास हमेशा वापस आते रहेंगे, जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो करता रहेगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेशल ऑफर एंड गिफ्ट। अब स्पेशल ऑफर एंड गिफ्ट क्या है आप अपने कस्टमर्स को देखिए, जब तक हमारे इंडिया में बात कर रहा हूँ, हमारे इंडिया में जब तक कोई फ्री चीज़ ना आए तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जब तक आप कोई शॉप पे जाएंगे और उसके साथ में ये गिफ्ट फ्री, इसके साथ में ये चीज़ फ्री, तो आपको लगता है हाँ यार ये चीज़ फ्री तो उसके ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने कस्टमर्स को कोई डिस्काउंट्स दीजिए, प्रोडक्ट के ऊपर दीजिए। ठीक है, आप उनको कुछ इनवाइट्स कीजिए, अपने शॉपिंग करने के लिए उनको इनवाइट्स कीजिए। ठीक है, कोई फ्री सर्विस दे दीजिए उनको, फ्री ट्रायल्स दे दीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ्री ट्रायल दे दीजिए। ठीक है, गिव अवे कुछ कर दीजिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास गिव अवे करने के लिए तो वो कर दीजिए। ठीक है, लॉयल्टी कार्ड्स दे सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें हैं स्पेशल ऑफर एंड गिफ्ट्स में कि जो आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आप उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि हमको भी कुछ हमारा जिसके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके हम कस्टमर्स हैं, वो हमको कुछ चीज़ें दे रहा है और वो हमारा ख्याल रख रहा है, तो आपके पास ज़रूर वापस आना चाहेंगे और वो आपको हमेशा आपसे खुश रहेंगे, जिससे आपका बिज़नेस ग्रो करता रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप योर प्रॉमिस एंड
बी ट्रांसपेरेंट। जब तक आप अपने प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस किया है, या तो आप किसी से कोई प्रॉमिस करिए मत, और अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो सबसे पहले आप उसको पूरा कीजिए, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। कोई भी उसमें हिडन चीज़ें मत रखिए। बहुत सारे आजकल मार्केट में ऐसे चल रहा है कि हम या ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है, जिससे कि वो आपको कस्टमर एक बार तो आपके पास ज़रूर आएगा, उसके बाद वापस को कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि आज के कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कोई भी है, हर कोई इंटेलिजेंट है, तो वो समझता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, कौन मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है, कौन मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, मुझे किसके पास किस प्रोडक्ट को लेने के लिए वापस जाना चाहिए और के पास मुझे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी शॉप में भी होता है। आपके आसपास की भी जो शॉप्स होंगे या आप जहाँ जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, वो भी अगर आपको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, तो आप उनके पास क्या वापस जाना चाहेंगे? ऐसे ही है, कोई बड़ा जो बिजनेसमैन है, उनके जो बड़े कस्टमर्स हैं, वो भी उनके पास वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जबकि वो तो उनको लाखों करोड़ों का काम दे रहे हैं, तो उनको उनके कस्टमर्स बहुत ही बड़े होते हैं, तो उनका तो खास तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए, और रखना भी चाहिए अपने कस्टमर्स का, चाहे वो कस्टमर्स छोटे हैं या बड़े हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने प्रॉमिस में को ट्रांसपेरेंसी रखिए, और हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा कीजिए, चाहे वो किसी भी कीमत पे करना पड़े। और अगर प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर सकता तो आप प्रॉमिस करिएगा हमें मत। ठीक है, बढ़िया। हमारा बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फीडबैक। देखिए, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई सर्विस दी है या प्रोडक्ट आपने कुछ दिया है, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका काम बनता है कि आप उस प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में उनसे फीडबैक लीजिए कि क्या वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्या उनको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, क्या आपकी सर्विस में उनको कोई दिक्कत तो ही नहीं है, क्या वो उनको आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप उनसे पूछिए क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अगर आपको वो कुछ अच्छा बताते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आप ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि एक कस्टमर के साथ में आपको और ज़्यादा कस्टमर्स बनाने का मौका मिले। जब एक कस्टमर आपसे हैप्पी होगा तो वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। इसे कहते हैं माउथ एडवर्टीजमेंट। आपके जब कस्टमर आपसे हैप्पी रहेंगे, आपके पास रिटेन होंगे, तो वो और कस्टमर्स को भी बताएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे कि यहाँ से प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ से सर्विस लीजिए, इनकी सर्विस बेस्ट है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए, उनको वापस से रिटेन करने के लिए अपने बिज़नेस में, और अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। तो आज का हमारा जो हमारा टॉपिक था वो मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।